Good morning, students. In previous classes, we have studied about the type of chemical reaction in which we have studied substitution reaction, which was of three types: electrophilic substitution, nucleophilic substitution, free radical substitution. Later on, we have studied addition reaction and their types, in which we have studied electrophilic addition, nucleophilic addition. Today we will study free radical addition, that reaction in which free radical is added to olefinic carbon atom to form saturated compound. That means अब जैसा कि आप जानते हैं कि whenever the addition reaction will take place, it leads to formation of sigma bond after breaking the pi bond. Thus we can say that the number of sigma bond increases after addition reaction, and it is characteristic feature of unsaturated compound. Let us study the free radical addition. अगर कहीं पर एडिशन फ्री रेडिकल से हो रहा हो तो उसको हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन कहते हैं। अब जैसे हम लोग ले लिए प्रोपीन ले लिया और इसमें HBr का रिएक्शन करा रहे हैं। अगर HBr का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं और अगर यह दो तरह से कराया जाए, एक तो है कि आपको परऑक्साइड के प्रेजेंस में ले लिए, कैसा परऑक्साइड, जनरली हम लोग ऑर्गेनिक परऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और दूसरा विदाउट परऑक्साइड के हम लोग लेते हैं। तो कैसे रिएक्शन होगा वो देखो। अगर विदाउट परऑक्साइड का हम लोग ले रहे हैं तो इट विल फॉलो मर्कोनकप्स रूल, और यह मर्कोनकप्स रूल को फॉलो करता है, which state that the positive addendum will be attached to that olefinic carbon atom which contains maximum number of hydrogen, which contains maximum number of hydrogen। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर ज्यादा होगा उसी पर पॉजिटिव अडेंडम अटैच होगा। तो देखो यहाँ पर पहले तुम्हारा 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ आ जाएगा और Br यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लगता है कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, उसको भी ज्वाइन कर लो, एक साथ हो जाएगा उसको भी। As I have told you, when the addition reaction of alkene or for example propene HBr is added, then two types of products can be obtained. When the reaction is taking place in the presence of peroxide, generally organic peroxides are taken, then the positive addendum will be attached to that olefinic carbon atom which contains less number of hydrogen atom। तो olefinic carbon आपका ये दोनों हो गया। अगर peroxide के presence है तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, और निगेटिव अडेंडम यानी कि निगेटिव पार्ट, तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये आपका निगेटिव पार्ट हो गया ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा। तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव अडेंडम विल बी अटैच टू दैट ओलिफिनिक कार्बन एटम। ओलिफिनिक कार्बन एटम किसको कहते हैं, डबल बॉन्ड कॉन्टेनिंग कार्बन को। तो पॉजिटिव अडेंडम विल बी अटैच टू दैट ओलिफिनिक कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, and negative addendum will be attached to that olefinic carbon atom which contains maximum number of hydrogen atom। ठीक है, कब, when it takes place in the presence of peroxide। it was given by खराश। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग खराश इफेक्ट भी कहते हैं, और यह मर्कोनकप्स रूल के जस्ट अगेंस्ट जाता है, इसीलिए इसको हम लोग एंटी मर्कोनकप्स रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी मर्कोनकप्स रूल कहते हैं। कैसे काला यहाँ पर आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था तो कि एंटी मर्कोनकप्स रूल क्या है, हाइड्रोजन वहां जाएगा, उस ओलिफिनिक कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, और निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। बट व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एब्सेंट ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है, then it will follow Markovnik's rule in which the hydrogen or positive addendum will be attached to that olefinic carbon atom which contains maximum number of hydrogen atom। तो ओलिफिनिक कार्बन आपका यही दोनों है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 था, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और निगेटिव पार्ट ब्रोमीन है यहाँ आ गया।
ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड ये रिएक्शन आपका टेक्स प्लेस होगा। और HBr का एडिशन ये हो गया, इट विल फॉलो मर्कोनकॉफ्स रूल, बट व्हेन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इज गिवन ना, इट विल फॉलो एंटी मर्कोनकॉफ्स रूल विच इज अगेंस्ट द मर्कोनकॉफ्स। मर्कोनकॉफ्स जस्ट उल्टा लगता है ना। कैसे रिएक्शन होता है, तो पेरोक्साइड देख लो, ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन लगातार होता है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिमिलर है। नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम, दैट इज व्हाई व्हेनेवर दिस बॉन्ड विल ब्रेक ना, होमोलिटिक फिजन विल टेक प्लेस। कैसा फिजन होगा, होमोलिटिक फिजन होगा, जिसके चलते ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन रख लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन रख लेगा, तो आरओ फ्री रेडिकल बन गया 2 मॉलिक्यूल। तो आरओ फ्री रेडिकल अब हम लोग का बन गया, तो आरओ फ्री रेडिकल जो होगा HBr के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, और H से कंबाइन कर देगा, इसको भी विवश कर देगा कि फ्री रेडिकल से ये भी टूटे, तो फ्री रेडिकल फिजन हो जाएगा, होमोलिटिक फिजन होगा, ठीक है। होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल H के साथ RO आ गया, तो ROH बन गया, फ्री रेडिकल ब्रोमीन बन गया, ठीक है। अब ये प्रोपीन था, इसको भी बाध्य कर देगा, व्हेन द कैटलिस्ट विल when the fission takes place by homolytic in the catalyst, the whole reaction will be guided by that very catalyst, and throughout the reaction homolytic fission will takes place। तो throughout इसमें भी homolytic fission होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लिया, ये भी कार्बन ले लिया, तो ये ब्रोमीन जो होगा कहाँ जाएगा, ये CH2 पर चला गया और जाकर के इस पर अटैच हो गया, CH2Br बन गया, ठीक है। अब H बन आपका ये फ्री रेडिकल। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, एंटी मर्कोनकॉफ्स रूल किस रूट को फॉलो करता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जबकि मर्कोनकॉफ्स रूल किस रूट को फॉलो किया था, कार्बोकटायन रूट को फॉलो किया था। तो ऑब्जेक्टिव बनता है, अगर जीनियस क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से पूछेगा कि एंटी मर्कोनकॉफ्स रूल टेक्स प्लेस बाय विच मेथड, तो हो जाएगा आपका फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इसमें बनता है, ठीक है। अब यही फ्री रेडिकल दूसरे HBr से रिएक्शन करेगा और ये H आकर के यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया आपका, ठीक है। तो फिर फ्री रेडिकल अपने प्रोपगेशन होता रहेगा, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप की तरह काम करेगा, ठीक है। बाद में चेन टर्मिनेटिंग रिएक्शन होने लगेगा, जो कि मैं सब्स्टिट्यूशन में बताया हूँ, तो उसी तरह का ये है आपका। तो यहाँ फ्री रेडिकल बन गई, जनरेट हो गया, फिर FBr फ्री रेडिकल हो गया, ये चेन इनिशिएटिंग स्टेप की तरह काम कर रहा है, और फिर ये 2 स्टेप 1 और स्टेप 2 है, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया, या नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड इसको हम लोग कह देंगे, ठीक है। लेकिन एंटी ये क्या कहते हैं, मर्कोनकॉफ्स रूल किस रूट को फॉलो किया, कार्बोकटायन उसमें इंटरमीडिएट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। द एडिशन रिएक्शन वाज ऑब्जर्व्ड बाय MS खराश एंड FR Mayo in 1933 at the University of Chicago. This reaction is also known as peroxide effect or खराश effect or addition reaction anti-Markovnik's rule, ठीक है, एंटी मर्कोनकॉफ्स रूल which state that the addition of HBr to unsymmetrical alkene, हमेशा याद रखना बेटा, अल्कीन कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, whether it is Markovnik's rule or anti Markovnik's rule, it fails in the case of symmetrical alkene। यहाँ से क्वेश्चन फिर बनता है, ठीक है, कि किस तरह के अल्कीन में फेल कर जाएगा, तो सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में फेल कर जाएगा, whether it is Markovnik's or anti Markovnik's is also known as peroxide effect or खराश effect ना, और during the anti Markovnik's reaction the addition of HBr to unsymmetrical alkene occurs in such a way that the positive part of the positive addendum will be attached to that carbon atom which contains less number of hydrogen at ओलिफिनिक कार्बन एटम। ये स्टेटमेंट पर हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये एंटी मर्कोनकॉफ्स रूल हो गया, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म व्हाइल द मर्कोनकॉफ्स रूल फॉलोज कार्बोकटायन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। अब आपका माइंड में जाता होगा कि सर हम लोग कैसे पहचाने कि कौन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और कौन सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो देखिए आप देख करके खुद पहचान लीजिएगा। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये हो गया CH और ये हो गया आपका CH3, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो इसमें अगर हम लोग मर्कोनकॉफ्स रूल फॉलो कराते हैं और HCl या HBr का हम एडिशन कराते हैं, ठीक है, तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट हो गया, पॉजिटिव अडेंडम, Br माइनस नेगेटिव अडेंडम, ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा बोलो,
सौम्या पांडे। एनीवन? सौम्या पांडे इज देयर? चलो देखो तब, ये यहाँ पर ये ओलिफिनिक कार्बन हो गया, और यहाँ पर दोनों पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, यह सिमेट्रिकल अल्किन हो गया। मर्कोनकॉस और एंटी मर्कोनकॉस रूल दोनों फेल कर जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये सिमेट्रिकल हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों पर बराबर है। कैसे समझे कि सिमेट्रिकल है? तो ओलिफिनिक कार्बन के दोनों तरफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप सेम है, इसीलिए सिमेट्रिकल हो गया। इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन ना, क्या कहा जाता है, मर्कोनकप्स एंड एंटी मर्कोनकप्स रूल बोथ फेल्स। तो इस केस में मर्कोनकप्स रूल आपका फेल कर जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है, कि कौन सा अल्किन ऐसा है जिसमें मर्कोनकप्स रूल फेल कर रहा है, कौन सा ऐसा अल्किन है जिसमें आपका एंटी मर्कोनकप्स रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, peroxide effect is generally observed in HBr, not in other halogen acid like HCl ना। तो जनरली एंटी मर्कोनकप्स रूल जो होता है HCl में नहीं बनता होता है, HI में नहीं होता है। यह मेनली किस में होता है? तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ही क्यों होता है, HCl HI में एंटी मर्कोनकप्स रूल क्यों नहीं होता है? तो HCl का बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, क्या होता है HCl का बॉन्ड? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ठीक है, HBr आसानी से टूट जाता है, इसलिए आपको आसानी से HBr में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनेगा, और ये क्या कहा जाता है आपको, ये आपको एंटी मर्कोनकप्स रूल शो करेगा। तो 12th माइंड में आपका क्वेश्चन जाएगा, सर HI में तो और वीक बॉन्ड है ना, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, वीकर बॉन्ड है, फिर भी इसमें नहीं हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हेनेवर HI will break into H free radical and iodine free radical, this is the iodine which will combine to form the iodine molecule. That is why it will not follow anti-Markov's rule. It will not give the anti-Markov's product. Now, in other words, it can be explained as HBr, during the breaking of HBr, both steps are exothermic reaction. While in the case of HCl and HF, second step involving the reaction of carbon radical is endothermic. Similarly, in the case of HI, first step involving the addition of iodine radical to alkene is एंडोथर्मिक। यही वजह है कि दोनों HCl HF और HI के साथ एंडोथर्मिक कोई ना कोई स्टेप हो जाता है, जिसके चलते यह आपको एंटी मर्कोनकप्स रूल को फॉलो नहीं करता है। जबकि आपका HBr का ब्रेकिंग जो होता है, या इसका दोनों जो स्टेप उधर पहले वाले मैकेनिज्म बताया था मैं, दोनों के दोनों ये क्या होता है आपका एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, यही वजह है कि वह एंटी मर्कोनकप्स रूल को फॉलो करता है, और HCl HF HI नहीं करता है। इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एड इन द केस ऑफ HF बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई। ठीक है, इन द केस ऑफ HF एंड HCl बोथ ना, bond dissociation energy high owing to smaller bond length, which is due to a smaller size of fluorine and chlorine. Therefore it will not break very easily by homolytic fission. But in the case of HI, it is a weaker bond, but it will generate the iodine molecule. ठीक है, that is why HCl HF and HI will not follow anti-Markov's rule to give the product. But in the case of the HBr, bond dissociation energy is appropriate. ठीक है, and it is clipped by free radical to form the product. That is why HBr forms anti-Markov's product. आ जाइए, अब एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ाने जा रहा हूं। तो एलिमिनेट का मतलब होता है किसी को हटा देना, एलिमिनेट कर देना मतलब किसी को रिमूव कर देना होता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग किसको कहेंगे? एक क्लास ले रहा हूं मैडम, थोड़ा देर में फिर मैं आपसे बात करता हूं, क्लास में हूं अभी। एलिमिनेशन रिएक्शन ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट करना मतलब होता है किसी को हटा देना, ठीक है, रिमूव कर देना। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एटम क्या हो रहा हो, रिप्लेस हो रहा हो। ठीक है, इन दिस केस
सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, मतलब कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और यह अनसैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाता है, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ multiple linkage in the molecule? It is known as elimination reaction. The loss of atom or group of atom may occur from a same atom or different atom in the molecules, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें कैसे आजकल ये है, इतना महंगाई बढ़ा दो कि गरीब और गरीब होता चला जाए, तो गवर्नमेंट की तरफ नजर उठा के देखे नहीं, वो राज करेंगे, राजतंत्र की तरह चल रहा है। अब जैसे देख लो, किसान अभी आंदोलन चल रहा है, किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा, एमएसपी नहीं मिलेगा, मिनिमम समर्थन मिल, दिन रात मेहनत करता है किसान, खटता है, खटने के बाद जब अपना फसल तैयार करता है तो मार्केट में ले जाता है, तो जो वैल्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, लागत के बराबर मिलता है, तो काहे आदमी किसानी करेगा। और जितना भी बिचौलिया है सब खरीद करके ले जाता है, महंगा करके बेचता है। बड़े बड़े मॉल खुल रहा है, बड़े बड़े मॉल में क्या करेगा, प्लास्टिक में सजाएगा, सजा करके आपको फिर परोसेगा, ठीक है, और महंगा भाव खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो होता नहीं, मतलब पॉलिसी ऐसी होती है, चाहे कोई गवर्नमेंट, हम किसी ये आलोचना नहीं कर रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी ने गरीबों के लिए नहीं सोचा, गरीबों को इतना गरीब कर दो कि वो फिर आगे की तरफ नहीं सोचा, यही पॉलिसी होती है, ठीक है, चाहे इंडिया का या विदेशों का, हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वही है एलिमिनेशन रिएक्शन, जो गरीब है उसको और गरीब कर दो, ठीक है। कैसे ये होता है, ये रूल फॉलो होता है केमिस्ट्री से ही तो ये लोग कंसेप्ट लाया है, ठीक है। तो कैसे होता है वो आओ मैं दिखलाता हूँ। जैसे देख लो, यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ यहाँ से तो क्लोरीन रिमूव हो ही रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो सकता था यहाँ से भी, लेकिन यहाँ दो है, गरीब है, इसके रिस्पेक्ट में तो यहीं से हाइड्रोजन हट गया, देखो ये प्रोडक्ट तुमको बन गया, ये जस की तस रह, यहाँ पर जस की तस रह गया, नंबर ऑफ कार्ब हाइड्रोजन एटम रिमेन सेम हो गया। तो जो गरीब है उसको और गरीब कर दो, इट इज सेटिंग अ पुअर टू पुअरर, दिस इज नोन एज सेटजेफ रूल। इसी रूल को हम लोग सेटजेफ रूल कहते हैं। व्हेन अल्काइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ अगर ट्रीट करोगे तो इट विल गिव्स अल्कीन, ओलिफिन, ठीक है। कैसे रिएक्शन होता है वो देखो, इसका मैकेनिज्म देखो, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड दिस क्लोरीन एटम, so that the chlorine atom will get negative charge and this carbon will get positive charge. Now its electronegativity, that means electronegativity of this carbon is increased due to the presence of positive charge, therefore it will take electron either from this hydrogen atom or from this hydrogen atom, but at this hydrogen atom only hydrogens are present, but at this carbon atom there is a electron releasing group or electron pumping group, it is releasing the electron to increase the electron density at this carbon atom, consequently there is high electron density in the comparison of this carbon atom, therefore it will withdraws electron from that carbon where is maximum number of electron, that is why it will eliminate, it will withdraws electron from this carbon atom, so that this hydrogen will be removed और ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग सेटजेफ रूल। यहाँ से Cl और यहाँ से जो H+ निकल रहा है, ये दोनों मिलकर के फिर HCl बन गया, देखो साइड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, HCl हम लोग को बन रहा है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग सेटजेफ रूल कहते हैं। सेटजेफ रूल क्या कहता है, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। जहाँ पर ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, जहाँ पर कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वहीं से ज़्यादा हाइड्रोजन निकलेगा। सेटजेफ रूल स्टेट दैट in an elimination reaction when there is a possibility of formation of more than one alkene by elimination of beta hydrogen from either side of the carbon carrying halogen, more highly substituted alkene is formed, that means it is setting of poor to poorer, that means hydrogen will be removed from that carbon atom na, either side of the carbocation which contains less number of hydrogen atom, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, आपका आयोडीन के साथ होगा, तब ब्रोमीन के साथ होगा, तब क्लोरीन के साथ होगा, ठीक है। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और इसमें एलिमिनेशन किस में ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा टर्शियरी में, तब सेकेंडरी में, तब प्राइमरी में, फॉर अल्काइल ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन फिर कल समझाता हूँ इसको।
आज इतना ही, कि और कंटिन्यू करें जैसा बोलो।